दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल डिफेंस अड्डा औरंगाबाद में आपका स्वागत है। आज हम लोग BSSC CGL PT एग्ज़ाम का 75 क्वेश्चन GK GS का करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है 78। कीटों द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? कीटों द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? एंटोमोफिली। इसका आंसर ए हो जाएगा। हाइड्रोफिली मीन्स होता है जल परागण का अध्ययन, जल परागण का अध्ययन। एनोमोफिली मीन्स क्या होता है? हवा परागण का अध्ययन, हवा परागण का अध्ययन। और ऑर्निथोलॉजी मीन्स क्या होता है? ऑर्निथोफिली मीन्स क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन। अब हम लोग 79 क्वेश्चन करेंगे। सौर ऊर्जा को ATP में बदला जाता है किस कोशिकांग में? तो इसका हमको आंसर हो जाएगा हरित लवक में। सौर ऊर्जा को ATP में बदला जाता है किस कोशिकांग में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हरित लवक में। अब 80 क्वेश्चन देखेंगे। किसी नाभिकीय संयंत्र में मंदक का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही डी, यह द्वितीयक न्यूट्रॉन को धीमा करने में उपयोग होता है। 81 क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक अर्धचालक है? तो निम्न में से कौन एक अर्धचालक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सिलिकॉन, SI, सिलिकॉन। वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं उन्हें कौन से रोग की समस्या हो सकती है? 82वां क्वेश्चन है। तो उसका मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं उन्हें कौन से रोग की समस्या हो सकती है? तो उन्हें बेरी रोग की समस्या हो सकती है, जो विटामिन B1 की कमी से होती है। पेलाग्रा रोग होता है विटामिन B3 की कमी से, और स्कर्वी रोग होता है विटामिन C की कमी से, और क्वाशियोर रोग होता है अब हम लोग रासायनिक नाम जानेंगे। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है निकोटिनिक अम्ल, विटामिन B1 का नाम है थायमिन, और विटामिन C का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 83वां क्वेश्चन पर। 83वां क्वेश्चन कह रहा है कि अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न करने व उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन कहलाता है क्रायोजेनिक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न करने व उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन कहलाता है क्रायोजेनिक्स। 84वां क्वेश्चन देखेंगे। AB रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि उसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है, एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। AB रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि उसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। सर्वग्राही रक्त समूह AB होता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। ल्यूकेरिन है एक क्या है? ल्यूकेरिन क्या है? तो ल्यूकेरिन हो जाएगा आंसर आपका बी, पत्ते फल है। ल्यूकेरिन है एक पत्ते फसल। 86वां क्वेश्चन देखेंगे। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर तमिलनाडु में स्थित है। कुडनकुलम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। काकरा पार कहाँ स्थित है? गुजरात में काकरा पार। और महाराष्ट्र में उपस्थित है तारापुर और जैतपुर। नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और कर्नाटक में स्थित है कैगा परमाणु नाभिकीय ऊर्जा से केंद्र। ये हो गया आपका 86वां क्वेश्चन। अब 87वां क्वेश्चन देखेंगे।
27वां क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र की वह कौन सी शाखा है जिसमें हम पदार्थ की मात्रा का अध्ययन करते हैं। यानी बोल रहा है कि रसायन शास्त्र की वह कौन सी शाखा है जिसमें हम पदार्थ की मात्रा का अध्ययन करते हैं। तो आपका 87वां आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा आपका 87वां बी आंसर हो जाएगा। 88वां देखेंगे, कौन सा यौगिक मलेरिया औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी कौन सा यौगिक मलेरिया औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, क्लोरोक्विन। पसीना सर्वाधिक कब आता है। पसीना सर्वाधिक कब आता है। तापमान अधिक हो तथा हवा आर्द्र हो। तापमान अधिक हो तथा हवा आर्द्र हो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। 90 देखेंगे, विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो 90 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यानी 90 का आंसर होगा आर्किमिडीज। यानी डी आर्किमिडीज ने किए थे उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन, आर्किमिडीज। अब 91 देखेंगे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि वह पदार्थ जल में तैर सकता है जिसका आयतन उसके द्वारा हटाए गए जल के आयतन से अधिक होता है तथा उसका औसत घनत्व जल से कम होता है। किस नियम का है, किस सिद्धांत का है। तो 91 का आपका आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा आपका 91 का आर्किमिडीज का सिद्धांत। डी आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब आगे क्वेश्चन करेंगे, 92वां क्वेश्चन करेंगे, गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम भी है। गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम है। तो 92 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी, पेट्रोल का। गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम भी है, तो पेट्रोल का आपका आंसर हो जाएगा। 93 क्वेश्चन, जब किसी पिंड का वेग दोगुना कर देते हैं तब क्या होता है आंसर। जब किसी पिंड का वेग दोगुना कर देते हैं तो क्या होता है, संवेग भी दोगुना हो जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। 94वां क्वेश्चन है, अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ और कौन सी गैस होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हीलियम होता है। ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला हुआ होता है। 95वां क्वेश्चन देखेंगे, एक भारी पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आता है उसे क्या कहा जाता है। एक भारी पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आता है उसे क्या कहा जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, उल्का पिंड कहा जाता है। 96, एक विद्युत उपकरण को हमेशा पार्थिव किया जाता है क्योंकि। एक विद्युत उपकरण को हमेशा पार्थिव किया जाता है क्योंकि उपकरण को किसी खराबी से बचाने से रोकने के लिए। क्योंकि उपकरण का किसी खराबी से बचाने के लिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, उपकरण को किसी खराबी से बचाने से रोकने के लिए। अब हम लोग 97 का क्वेश्चन देखेंगे, जीवन का स्तर निर्भर करता है। जीवन का स्तर निर्भर करता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, साक्षरता दर, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता। तो इसमें आपका सभी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा 97 का डी आंसर आपका हो जाएगा सभी। इच्छाओं का दोहरा संयोग की एक अनिवार्य विशेषता है। इच्छाओं का दोहरा संयोग डॉट डॉट की एक अनिवार्य विशेषता, यानी खाली स्थान पर कौन सा चीज भर आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, वस्तु विनिमय प्रणाली। इच्छाओं का दोहरा संयोग की एक अनिवार्य विशेषता है वस्तु विनिमय प्रणाली का।
इच्छाओं का दोहरा संयोग वस्तु विनिमय प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता है। किस मौलिक आधार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा सी, समानता का अधिकार। किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, समानता का अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में है। भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हो जाएगा। 100 देखेंगे क्वेश्चन। बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है, यानी खाली स्थान पर क्या आएगा? तो 100वां का आंसर हो जाएगा आपका डी, लोकतंत्र। बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। 111 करेंगे। G20 समूह में कितने सदस्य हैं? इसमें 20 सदस्य हैं। G20 समूह में कितने सदस्य हैं? 20 सदस्य हैं। 112 क्वेश्चन करेंगे। 112 नंबर, पंचायत समिति कितने समय के भीतर एक बार कार्य व्यवहार के लिए बैठक करेगी? पंचायत समिति कितने बार समय के भीतर एक बार में कार्य के व्यवहार के लिए बैठक करेगी? तो ये आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ए, 2 माह के भीतर। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी की किसकी आत्मकथा है? बिलीव 113 नंबर है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 113 का बी, सुरेश रैना। युवराज सिंह का हो जाएगा कि युवराज सिंह का है युवराज सिंह का हो जाएगा टेस्ट ऑफ माई लाइफ। किसका है? टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह का है। जस्टिस उदय उमेश ललित 27 अगस्त 2022 को देश का मुख्य न्यायाधीश क्यों बने? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 19वां। जस्टिस उदय उमेश ललित 27 अगस्त 2022 को देश का केवा मुख्य न्यायाधीश बने? तो ये 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 14 का आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक 115 सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये राइट आंसर आपको हो जाएगा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। 116 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर बी, सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ये हो गया 17 देखेंगे। मंजीरा किस नदी की सहायक नदी है? मंजीरा किस नदी की सहायक नदी है? तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। मंजीरा गोदावरी की सहायक नदी है। करेंट अफेयर सवाल है 118। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 में ओपन श्रेणी में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, उज्बेकिस्तान। अब यहाँ देखेंगे हम लोग 101 प्रश्न। मराठी अखबार केसरी के संपादक कौन थे? मराठी अखबार केसरी के संपादक कौन थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो गया था। 103 नंबर देखेंगे हम। 103 नंबर क्या कह रहा है? पृथ्वी के व्यास का कितना भाग चंद्रमा के व्यास के बराबर होता है? पृथ्वी के व्यास का कितना भाग
चंद्रमा के व्यास के बराबर होता है। तो 1/4 आंसर हो जाएगा आपका। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो ये आपका हो जाएगा शाहजहां। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। अब चलेंगे 105वां नंबर सवाल पे। 105वां नंबर सवाल बोल रहा है स्पैम निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? स्पैम निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो 105वां का आपका राइट आंसर हो जाएगा ईमेल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इंडिया में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इंडिया में सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं है। इसमें से ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो ब्रेल लिपि का आविष्कार लुइस ब्रेल ने किए थे। लुइस ब्रेल जन्म दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी। बास्केटबॉल में बोलेंगे तो 5 खिलाड़ी। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी? 6 खिलाड़ी हो जाएंगे। वॉलीबॉल में 6 और बास्केटबॉल में 5। लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। 119वां देखें यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। दूसरा, अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने शिलालेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। कौन सा इसमें से सही होगा? तो ये आपका बी दोनों सही है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अशोक ऐसे पहला शासक थे जिन्होंने शिलालेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ये दोनों सही है। 120वां देखेंगे क्षेत्रीय संगीत राज्य का कौन सा युग्म सही है? क्षेत्रीय संगीत राज्य का कौन सा युग्म सही है? 120वां आपका सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 1 तथा 2। 10 कठिया उड़ीसा टप्पा पंजाब में। 121वां देखेंगे क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गोदावरी पहला, गोदावरी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। दूसरा, डल झील का मीठे पानी का झील है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा आपका आंसर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि दोनों राइट आंसर है। दोनों हो जाएगा आंसर इसका। 122 देखेंगे महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 500 के नए नोट का आकार कितना है? तो ये आपका हो जाएगा 66 सेंटीमीटर मिमी गुने 150 मिमी। अब देखेंगे 109वां क्वेश्चन गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पर है? गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पर है? तो यह अजंता की जगह पर है, अजंता गुफा। 109वां का आंसर हो जाएगा सी। इसमें कितने गुफाएं पूछेगा तो 29 गुफाएं हैं। 29 कितने गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं। 29 गुफाएं हैं। 110वां क्वेश्चन पिंजर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पिंजर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सी हो जाएगा अमृता प्रीतम। 130 देंगे फलीदार फसल का एक उदाहरण है। फलीदार फसल का एक उदाहरण है तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? सी दालें। फलीदार फसल का एक उदाहरण है दालें। अब आगे देखें क्वेश्चन 124वां। 124वां क्वेश्चन क्या है? एकला चलो रे गीत किसने लिखा था? एकला चलो रे गीत किसने लिखा था? 24 का राइट आंसर
ये हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। एकला चलो रे गीत किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। 125 बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे को जी, तो ये आपके भारत राष्ट्रीय गीत लिखे हैं। राष्ट्रीय गान कौन लिखे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी। बिहार पंचायत राज का अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? तो ये 7000 है, हो जाएगा आपका आंसर। 126 प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका डी आंसर हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग। 127वां आंसर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है पक्षी समतापी प्राणी होते हैं, स्तनपायी असमतापी होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए एक दस दोनों, बी केवल 2, सी केवल 1 या डी नहीं 1 नहीं 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी केवल 1। फिर 128वां, केंद्र सरकार ने केंद्रीय शिक्षा बोर्डों में एकरूपता लाने के लिए किस नाम से एक नया नियामक स्थापित करने की घोषणा की? यह करंट से सवाल है। तो केंद्र सरकार ने केंद्रीय शिक्षा बोर्डों को एकरूपता लाने के लिए किस नाम से एक नया नियामक स्थापित करने की घोषणा की थी? यह आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी परख हो जाएगा आपका आंसर। 138वां चल लेंगे। 138वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर रक्त बढ़ने में CO2 की एकाग्रता बढ़ जाती है तो श्वास क्या होगा? तो 138 का आपका आंसर हो जाएगा ए बढ़ जाएगा। बर्फ 140वां, बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि घर्षण का अभाव होता है, जड़त्व कम होता है, जड़त्व अधिक होता है, द्रव्यमान अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए घर्षण नहीं होता उस पर। 140 देखेंगे, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन निम्न में से किस प्रणाली के तहत किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन निम्न में से किस प्रणाली के तहत किया जाता है? 140 का आंसर हो जाएगा आपका डी बी एवं सी दोनों, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और सी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। ये आपका दोनों हो जाएगा, बी और सी आंसर हो जाएगा। 141 सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? नेटस्केप नेविगेटर था। 142 क्वेश्चन देखेंगे। 142 निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल खट्टे दूध या मट्ठा में पाया जाता है? कौन सा अम्ल खट्टे दूध या मट्ठा में पाया जाता है? ये क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। कौन सा अम्ल दूध मट्ठा दोनों में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देते हैं? अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देते हैं? इसका होता है अनील होता है ट्रिक, अनील। तो अम्ल किस में नीले लिटमस को अम्ल नीले लिटमस को किस में बदलेंगे? तो ये मैंने लाल में। 143 का आंसर हो जाएगा बी। 44वां निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? 144वां का आपका हो जाएगा घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़। यानी ये हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। घास को कौन खाएगा? कीट कौन खाएगा? मेढक कौन खाएगा? सर्प कौन खाएगा? गरुड़ खाएगा। 144 का आपका बी हो जाएगा। 145 निम्नलिखित में से कौन सा एक मेक इन इंडिया अभियान का लक्ष्य नहीं है? यह आपका करेंट है। 145 का आंसर आपका हो जाएगा डी वित्तीय समावेश। क्वेश्चन कर लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 129 का आपका आंसर हो जाएगा बी वाशिंगटन DC।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। अनुच्छेद प्रावधान का कौन सा एवं सही है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 25 धार्मिक कार्यों का स्वतंत्रता। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1। 40 आपका सही है, अनुच्छेद 40। 131 राज्यों की महाधिवक्ता को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यों के महाधिवक्ता को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के आपका राज्यपाल द्वारा। 132 लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बताए थे। ये हो गया क्वेश्चन। 133 गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। 134 वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई हो जाएगा, वियतनाम की राजधानी हनोई। 135 किस देश को विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है? किस देश को विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। 136 देखेंगे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा, किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा था? स्वराज मेरा अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा था? ए बाल गंगाधर तिलक। 146 क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किसने बैटरी का आविष्कार किया था? निम्नलिखित में से किसने बैटरी का आविष्कार किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, वोल्टा ने किया था, एलेसांड्रो वोल्टा। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। देखिए 148 जिनमें से कौन सी कोशिकाएं प्रत्येक 120 दिनों में नवीकृत हो जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं प्रत्येक 120 दिनों में नवीकृत हो जाती है? तो 141 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 148 का ए, लाल रक्त कणिकाएं। ए संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से आपको संबंधित है संतोष ट्रॉफी। 137 देखेंगे पति का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है क्या कहलाती है? पति का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है क्या कहलाती है? 137 का आंसर आपका होगा सी, पर्णवृत्त कहलाती है। पर्णवृत्त कहलाती है। और देखेंगे 148वां क्वेश्चन, 150वां क्वेश्चन, ये सब हो गया। ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।